बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किताब है इंग्लिश मैटर क्लास है 221 इसका कोड नंबर है। आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 का पार्ट बी करेंगे। बी वाला पार्ट भी सेम है, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। अब इसमें क्या बताता है, सबसे पहले उसने बल्ब का सिंबल दिया हुआ है। इसमें कुछ लिख रहा है कि नॉट मैनी ईयर्स अगो देयर वर अ लॉट ऑफ यंग पीपल हु यूज टू सर्च फॉर पेन फ्रेंड्स फ्रॉम अराउंड दी डिफरेंट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। कहता है कि पुराने वक्तों में अक्सर देखा गया है कि लोग ना अपने कुछ दोस्तों से ना खतों किताबों से बात करते थे। पिन फ्रेंड का वर्ड्स आपको मैं बताता हूँ। ये जो आप लफ्ज़ दिया हो ना, सॉरी, पेन फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि ऐसा दोस्त जिससे सिर्फ आप ख़त के ज़रिए ही बात कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सारा पैरन बस आपको इसी वर्ड्स के मुतालिक बता रहा है कि आपने पुराने वक्तों में देखा होगा कि दोस्त आपस में किस तरह बातें करते थे। ख़त लिखते थे, फिर उसके बाद ख़त का जवाब देते थे, फिर अगला ख़त लिखते थे, फिर अगला जवाब देता था। इसी तरीके से उसने एक हमें एग्जाम्पल दी हुई है ख़त की कि आपने जब इस तरह के आपका पेन फ्रेंड हो, उसको जब आपने ख़त लिखना है तो 18 BFB एरिया, इस तरह आपने एड्रेस लिखना है, ब्लॉक नंबर लिखना है, कराची शहर और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। जब लिखना हो वो डेट आपने लगानी है, और उसके बाद जिसको लिखना हो वो आपने यहाँ पे लिखना है डे ये रॉबर्ट। आप जहाँ से लिख रहे हो वो एड्रेस ऊपर हो और जिसको लिख रही हो उसका नाम यहाँ पे हो। यू विल बी सरप्राइज टू गेट माई लेटर। आप मेरा ख़त देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। आई एम फराज, मैं फराज हूँ, एंड आई लिव इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची इन पाकिस्तान। ओवरऑल उसने सारी डिस्कस यहाँ पे की हुई है फराज ने कि उसने अपना ख़त लिखा है, कहाँ लिखा है, यूनाइटेड बल्कि अमेरिका में लिखा गया ख़त है। उसका कोई दोस्त था जिसका नाम है रोबोट, उसको उसने लिखा ख़त। तो ये जो उसका दोस्त है ना, ये पेन फ्रेंड कहलाता है। तो आगे उसके दोस्त ने जब ख़त पढ़ा, ख़त में उसने क्या जवाब दिया वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ख़त पढ़ने के बाद हमें जो एक्सरसाइज मिली है वो कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डज फराज गिव अबाउट हिमसेल्फ, राइट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन इन दी कॉलम। फराज ने जो खत लिखा ना ये मिस्टर रोबोट को, तो उसमें फराज ने अपने मतलब क्या बताया, उसकी उम्र क्या थी बताएं, उसका ड्रेस क्या उसने बताया फराज ने, एजुकेशन फराज ने क्या बताई, अपनी हाइट फराज ने क्या बताई, उसके बाद कम्प्लेक्शन उसने क्या बताया, और हॉबीज़ क्या बताई, और अपनी पर्सनैलिटी कैसी उसने क्या बताया, वो सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। क्योंकि मैंने तो खत रीड किया है, इसलिए जब आप खत रीड करेंगे तो आप भी ऐसा ही लिखेंगे। फराज की जो एज है वो 15 ईयर्स है, खत के अंदर बताई हुई है। उसका जो ड्रेस है वो शुरू में बताया हुआ था कि उसने लिखा वैसे कराची और पाकिस्तान था, लेकिन मैंने वो खत दूसरा देखा तो उसमें वो लाहौर लिखा हुआ था। फिर उसके बाद एजुकेशन, उसकी एजुकेशन क्लास 9 का वो स्टूडेंट है, और उसकी हाइट है 5 फीट है और 6 इंच है। उसका कम्प्लेक्शन क्या है, वो फेयर है, इतना गोरा चिट्टा नहीं है। उसके बाद उसकी हॉबीज़ क्या है, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, प्ले गेम्स और गेमें खेलना। अब उसकी पर्सनैलिटी क्या है, दोस्ताना है, वो फ्रेंडली है, होनेस्ट, ईमानदार है, हार्ड वर्किंग और मेहनती भी है। तो हमारी 9 वाली एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। 10 वाली एक्सरसाइज है, उसमें वो कहता है कि नाउ सपोज रॉबर्ट रिप्लाई टू फ्राज लेटर। फर्ज करें कि रॉबर्ट ने फ्राज को लेटर का जवाब दे दिया। व्हाट इंफॉर्मेशन टू डू यू थिंक रॉबर्ट विड लाइक टू गिव इन हिज लेटर। आप मुझे कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जो आपके ख्याल में जो इंफॉर्मेशन लेटर के अंदर थी, जो बोर्ड लिखी हुई थी, वो क्या हो सकती है। ही माइट लाइक टू राइट अबाउट हिज। आप इसके मतलब वो इसके मतलब क्या लिखता है, यानी कि अपनी कंट्री के मतलब क्या बताता है, फैमिली के मतलब क्या बताता है, इंटरेस्ट और हॉबीज़ के मतलब क्या बताता है, एजुकेशन के मतलब क्या बताता है, अब उसका फ्यूचर प्लान क्या है वो क्या बताता है, और एनी अदर इंफॉर्मेशन कोई और मालूमात वो किस तरह बताता है, ये आप हमें पता है। अब उसने ये जो एक्सरसाइज है ना, उसने ये पूछ ली हुई है, लेकिन साथ के उसने किया कि उसने एक लेटर भी में दे दिया हुआ। लेटर क्या है कि 18 रॉयल अपार्टमेंट, मरीना ड्राइव, वाशिंगटन डीसी। तो जी अमेरिका से लेटर आ गया हुआ, एड्रेस लिखा हुआ है। कब लिखा गया, 15 अप्रैल 2001 को, और किसको लिखा है, डेयर फ्राज को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इट वाज अ प्लेयर टू गेट योर लेटर। मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारा लेटर पाकर। आई एम हैप्पी टू बी योर पेन फ्रेंड, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि तुम मेरे पेन फ्रेंड हो। विल आई एम, अब उससे अपने बारे में बताएगा। यहाँ पे था फिल इन द ब्लैंक्स था, यहाँ हम लिखना है 15। आई एम 15 ईयर ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास 9th,
माई हाइट इज़ 5 feet एंड आई वेट इन 40 kg 45 kg. आई हैव अ स्किन कलर एंड हैव ब्लैक हेयर. आई हैव अ स्मॉल फैमिली विद 2 brothers एंड 1 sister एंड माई पेरेंट्स वर्क इन अ हॉस्पिटल. आपके पास ये लेटर था, इसको आप ऐसे फिल कर लें. नीचे वाले पैरे पे आए. आई लिव इन अ वाशिंगटन विच इज़ द कैपिटल यूनाइटेड स्टेट. माई इंटरेस्ट आर रीडिंग, प्लेइंग एंड ड्राइविंग. माई फ्यूचर प्लान आर टू बिकम आ डॉक्टर. उसने सारा खाता खोल दिया, जो चीज़ें यहाँ पूछी हुई थी वो सारी हमने इसके अंदर मेंशन कर दी. तो हमारी 10 वाली जो एक्सरसाइज वो भी सोल्व हुई. अगले पेज पे है 11 है. 11 में क्या बताता है कि सपोज यू हैव अ फ्रेंड. फर्ज करें कि आपका एक दोस्त है हु इज़ अ केयरलेस इन हर वर्क. वो फर्ज करें कि आपकी एक दोस्त है, वो अपने हर काम में ना इतनी केयरलेस है, यानी कि गैर जिम्मेदार है. व्हाट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन डिटेल विल यू गिव डैट कैन प्रूव डैट शी इज़ केयरलेस. आप ना कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन, ऐसी टाइप की डिस्क्रिप्शन दें, ये ऐसी टाइप की बातें बताएं उसके मुतालिक जिससे आप साबित करें कि वो वाकई केयरलेस है. ऐड फॉर मोर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स. हमने आपको एक दी हुई है, आपने मजीद ना 4 खुद से लिखनी है. उसने एक क्या दी हुई है, शी फ्रिक्वेंटली मिस प्लेस ऑफिस फाइल्स. वो अक्सर ना जो ऑफिस की फाइलें होती है ना उसको अक्सर घुमा देती है. उसने एक लिख दिया केयरलेस की वजह. अब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 मैंने लिखनी है. नंबर 2 में क्या है कि शी ऑफ्टन मेक्स केयरलेस मिस्टेक्स इन हर वर्क. वो अक्सर अपने काम में ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती है, ऐसे जैसे वो उसको कोई तवज्जो ना देती हो. नंबर 2 है शी फॉरगेट इम्पोर्टेंट मीटिंग्स एंड डेडलाइंस. वो अक्सर ना जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है ना उनको या उनकी तारीख को भूल जाती है. शी लीव्स हर वर्क इनकम्प्लीट. हमेशा अपना काम जो है ना वो नामुकम्मल ही छोड़ती है. शी डज नॉट चेक हर वर्क बिफोर सबमिटेड इट. वो कभी भी अपना काम जमा करवाने से पहले चेक नहीं करती. लो जी 4 उसकी वजूहत मैंने बता दी है. नंबर 11 सोल्व हुई. नंबर 12 वाली एक्सरसाइज है व्हाट आर यू गैसेस अबाउट मिसिस सईद पर्सनैलिटी. कैन यू पिक दी वर्ड दैट डिस्क्राइब हर. अब यहाँ पे हमें एक ना पैरा दिया हुआ है तो मिसिस सईद के मुतालिक कि उसके अंदर ना ये चीज़ें पाई जाती हैं. और वो कहता है कि चंद वर्ड्स मैंने दे दिए हुए जो बूढ़े वर्ड्स हैं और चंद आप लिखते हैं. इस तरह कुल मिला के ना कुछ 5 से वर्ड्स बन जाए. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरा ये पैरा रीड किया जिसमें ये सबसे बुरी बात आई थी. सबसे पहले स्ट्रिक, वो बहुत सख्त थी, ये मैंने लिख दी है. फिर उसके बाद रोड वाली आई थी, ये भी मैंने लिख दी. फिर उसके बाद अनफ्रेंडली, वो भी मैंने लिख दी है. इसके अलावा और कोई यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने खुद से ऐड किया. ये है क्रिटिकल, सीरियस, ठीक है. फिर उसके बाद हर्ष भी आता है, अनकाइंड भी आता है, शॉर्ट और टेम्पर्ड भी आता है. ये वर्ड्स आपने खुद मिला लेने हैं. क्रिटिकल, सीरियस, हर्ष, ठीक है. फिर उसके बाद अनकाइंड, शॉर्ट, टेम्पर्ड. ये वर्ड्स आप मिला के इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हो. तो यहाँ तक हमारी जो यूनिट नंबर 4 की तमाम एक्सरसाइज सोल्व होती हैं. इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम 5 वाला यूनिट भी शुरू करेंगे. शुक्रिया.